बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको एक अहम तमहीद की सूरत में एक बात बताना चाहूँगा। इस सबक का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये चीज़ सुन लीजिए कि बाज़ औक़ात हम रस्मी और गैर रस्मी तरह से बातें करते हैं। हम कभी किसी छोटे से बात करते हैं, कभी बड़े से करते हैं। किसी छोटे को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बड़े को रिक्वेस्ट, किसी को हम ऑर्डर। तो ये सबक, इसमें 300 कुछ इस तरह के फ़िक्रे हैं कि आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े कि मैं ये लफ्ज़ इनके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं अगर थैंक यू कहूँ तो वो किन अल्फाज में कहूँ, मैं अगर किसी को मना करना चाहूँ तो मैं किस तरह से मना करूँ, अगर मैं किसी से इजाज़त लेना चाहूँ तो मैं किस तरह से। हमारे माशरे में बाज़ औक़ात घरों में, स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती बिकॉज़ कंपटीशन का दौर है, अफरा तफरी है, वक्त नहीं है। अगर वक्त है तो वो हम सोशल नेटवर्क्स पे लगा देते हैं। सोशल नेटवर्क हमें कहीं भी नहीं पढ़ा रहा। हाँ, कुछ चंद एक चेहरे हैं, जैसे हमारे चैनल पे आप लोगों को इस तरह की चीज़ें बताई जाती, तो ऐसे ही तो आपको लर्निंग मिलेगी। आपको सर्च करना पड़ेगा, हाउ टू बी पोलाइट विद पीपल, हाउ टू बी पोलाइट विद अवर सीनियर, हाउ टू राइट एन ईमेल प्रोफेशनली। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो मैं इस सबक में मुकम्मल आपको पहुंचाना चाहता हूँ, ये बंडल है, गिफ्ट समझिए और गौर से सुनिए। तर्जुमा मैं आपको बताता जाऊंगा। इस सबक को आप एक सबक समझ के पास रख लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर 10 ways to respond to thank you. When you are going to someone is going to say you thank you, you should reply, you are welcome, no problem, no worries, don't mention it, my pleasure, thank you, anytime, thank you, it was the least I could do, thank you, glad to help you, thank you, sure, thank you, thank you. 5 ways for apologizing. जब आप किसी से माफ़ी मांग रहे होते हैं, माजरत खा होते हैं, यू कैन से आई एम सॉरी दैट, यानी आप अपने किए पे शर्मिंदा हों। आपने किसी से रात को बहस कर ली, सुबह आपको अफसोस हुआ पड़ा तो चल पड़े, आप उसे कह सकते हैं सॉरी, आई एम सॉरी दैट आई वॉज सो रूड यस्टरडे, कल मैं बहुत ज़्यादा आपसे बदतमीज़ी में था, गुस्ताखी में था, या उस तरह से बात कर रहा था जो मुहज़्ज़ब लहजा ना था। इट्स माई फॉल्ट when you are going to accept your fault, when you are going to accept that you are guilty for it, you can say it was my fault, oops, sorry. On little problems, when you have given a little pain to someone or you're hurting someone, या पाँव के ऊपर पाँव रख दिया आपने, you can say oops, sorry, oops, sorry. Now repeat after, oops, say oops, थोड़ा सा और निकालो इसको, oops, sorry. किसी के मुंह पे थप्पड़ लगा के कह दिया oops, sorry. इस तरह नहीं, बल्कि अचानक कुछ हो जाए जो आप डेलिब्रेटली ना करना चाहिए, इंटेंशनली कुछ हो जाए। I should have, यानी ये कह देना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। यानी आप इनविटेशन पे सबको बुला रहे हैं और आपने मिर्ज़ा गालिब को तो बुलाया नहीं। जो ज़्यादा दिल पे ले लेता है उसने आपको शायरी में एक मैसेज लिख दिया जी कि हम अब ये हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, दोस्तों ने मुझे बेवफाई कर दिया, मुझे इनविटेशन पे बुलाया, अपनी खुशियों में भी मुझे साथ नहीं रखता। तो उसको अपोलोजाइज़ कैसे करना है? उसको आपने करना है कि बस मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे चाहिए था कि मैं आपको बुला लेता। आई शुड हैव इन्वाइटेड यू, मतलब इस तरह का आप उससे गुज़ार कर सकते हैं। आई शुड हैव से भी कह सकते हैं कि मुझे चाहिए था। आई अपोलोजाइज़ फॉर द डिले, आई अपोलोजाइज़ फॉर मेकिंग यू लेट, for putting you late. 10 phases for introduction. When you are going to introduce yourself, you should say, I just wanted to introduce myself. I am Imran Ali Rai and you are watching EA English Production. I don't think we have met before. यानी ये भी इंट्रोडक्शन में आप किसी बेली यार को या उसको जिसको आप जानते नहीं हो, बिंदु को, आप कह सकते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, कि मुझे नहीं पता कि हम पहले मिले हैं। पहली लाइन में तो है आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वेल आई एम इमरान अली राय। दूसरा, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, ये भी वही मतलब है कि
मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले मिलें, तो मुझे अपना नाम बता देना चाहिए. आई शुड टेल यू माई नेम. आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर. माई नेम इज़ इमरान अली राय. आप ये भी कह सकते हैं, हाय, हेलो बॉडी, दिस इज़ मी इमरान अली राय. I would like to meet you. I would like to. I would like you to meet with me. I would like you to meet with Arusa. I would like you to meet with my friend Ali. Okay. Next thing. क्या आप इसे मिले हैं? इनसे मिलिए. ये हैं रिजवान लियाकत. Have you met Rizwan before? This is Rizwan लियाकत. I would like to introduce you to Rizwan लियाकत. यानी when you are going to introduce someone to someone, किसी को किसी का इंट्रोडक्शन देते हुए. I would like to introduce you to Rizwan. Have you met Rizwan? I would like you to meet Rizwan. Okay. जाते हुए. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. अच्छा लगा आपसे मिलके. खुशी हुई. 6 ways to show interest in something that you like. For example, there is a game that your friend has newly installed in mobile and he's playing and you're interested in it. You can show your interest by saying, really? That's interesting. Right. Got that. Sure. यानी ये sure आपने तब कहना जब आपसे वो कहे, would you like to play that game? Yes, sure. ये गेम बहुत ज़बरदस्त है, ये खेलोगे तो इतने ही जेम्स मिलते हैं, ये मिलता है. गॉट दैट. ये गेम बहुत मुतमिन करती है आपके वक्त को. राइट. ये गेम खेलो, बड़ी ज़बरदस्त है. और क्या आप इस गेम के बारे में जानते हैं? इसमें इतने शॉट्स खेलो, ये होता है, वो होता है. दैट्स इंटरेस्टिंग. Not only for the game, you can talk about the genre or any kind of literature, books, or the things that are like a serial on a television or films or movies when you're talking about and you have interest in it. You can express these words by saying, that's interesting. Right. Got that. Sure. Sometime on the time we don't have words to express when we are going to. तो ये सबक आपका हेल्प करेगा जब आप इन वर्ड्स को कोई एक लाइन ही आप रख लें. और बाज़ औक़ात ऐसे है कि पॉइंट बाय पॉइंट ये जो डॉटेड्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे कि ये लफ्ज़ वहाँ अच्छा लगेगा, ये वहाँ लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली, यू कैन से, इट वाज नाइस चैटिंग विद यू. वेल, इट्स गेटिंग लेट. यानी आप ये भी उसको एहसास दिला रहे हैं कि देर हो रही है, हम ज़्यादा ही देर वक्त बिता चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए. We should leave now. I should get going. You can say, I should get going because it's getting late. It was nice chatting with you. ये तो आप एक सांस में ही कह सकते हैं. Anyway, I should get going. Well, it's getting late. It was nice chatting with you. ये आप इस तरह कह सकते हैं. कैसे? Anyway, I should get going. Well, it's getting late. It was nice chatting with you, talking with you, having with you. It was nice to see you. You can say like that at the end of the conversation politely. फिर सबसे अच्छा जो फॉर्मल भी है, मुझे भी पसंद है, बहुत ही आजिज़ाना तरीके से जब आप किसी को कहना चाहते हैं, I am afraid. ये लफ्ज़ I am afraid, I like it a lot. ये इसलिए इस्तेमाल नहीं होता कि मुझे डर है. ये इसलिए होता है when you are going to apologize someone, हम्बल हो के आप उसको कहना चाहते हैं. जैसे आपसे कोई बुक मांग रहा है, डू यू हैव दैट बुक, और आपके पास वो नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव. यानी मेरे पास नहीं है, मैं माजरत खा हूँ. सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू लीव, आई नीड टू गो, आई नीड टू एंड द कन्वर्सेशन. ऑलराइट, यू कैन से आई एम अफ्रेड. आई एम सॉरी टू कट ऑफ, यानी जब आप किसी की बात को इंटरप्ट करना चाहते हैं. जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है, जुमा का दिन है या आपको जुमा के लिए निकलना है, आप कॉल पे लगे हुए हैं. आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, यानी आपकी बात काटने पे, आपकी किता कलामी पे माजरत चाहता हूँ, बट आई एक्चुअली गॉट अ रन, मुझे जाना होगा. Let's talk about 10 phases for telephone calls. When you're on phone, you want to say someone कि मेरी उससे बात करवा दो, तो लाजमी नहीं कि आपने उसको हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है.
मेरी उससे बात करवा दो, कह सकते हैं मे आई स्पीक विद हिम, मे आई स्पीक विद वसीम, वसीम वसीम, लाइक अ सॉन्ग। आपने कभी वसीम नाम का सॉन्ग सुना है? हाय दिस इज़ जैन, यानी कह सकते हैं हेलो दिस इज़ मी इमरान अली राय। इन अ फॉर्मल वेज यू कैन से मे आई स्पीक विद जॉन, और मे आई स्पीक विद हिम और शाइस्ता। इनफॉर्मली यू कैन से इज़ जॉन देयर, यानी जो मुझसे बात करता है वो जॉन है, या जॉन वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर है तो मेरी उससे बात करवा दें, मे आई स्पीक विद हिम, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? वेल यू कैन से आई एम कॉलिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट। इसी तरह आई एम कॉलिंग अबाउट। आई एम रिटर्निंग योर कॉल, दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू make a call in the return. For example, if he has called you and you wanna cut the call and you will call them back, that is called returning call. And in other way you can say I'm returning your call to them, like diverting call, जब आप किसी और से उसकी बात करवाना चाहें, ये भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं जब आप कहना चाहें कि मैं आपको कॉल करके दोबारा करता हूँ, रिटर्निंग योर कॉल। इन फॉर्मल वेज यू कैन से वन मोमेंट प्लीज़, यानी एक मिनट ठहरो। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिटर्निंग योर कॉल, वन मोमेंट प्लीज़, यानी एक मिनट ठहरो मैं आपको कॉल करता हूँ अभी। हैंग ऑन अ सेकंड, दैट मीन्स ठहर जाइए, रुक जाइए, एक मिनट ठहरो, जैसे वन मोमेंट। इन अ फॉर्मल वेज नो प्रॉब्लम, यू कैन से इन बोथ वेज, नो इश्यू फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल। यू कैन से हैंग ऑन अ सेकंड प्लीज़, वन मोमेंट प्लीज़। जहाँ कहीं भी खड़े हो, जिससे भी बात करना चाहिए, आप कह सकते हैं हैंग ऑन, यानी रुक जाओ, ठहरो, यानी वेट करो। यू कैन से हैंग ऑन अ सेकंड। ये आप वहाँ भी कह सकते हैं जहाँ पे आप किसी से इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, किसी के सामने खड़े हैं, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यू कैन यूज़ दिस वर्ड हैंग ऑन। हैंग ऑन मीन्स दैट ठहरो। अब आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, वो आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, यू कैन से हैंग ऑन अ सेकंड, नाउ लेट मी स्पीक। ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट देयर का मतलब है हियर, देयर मतलब उसका ये मतलब है कि वो यहाँ नहीं है। ही इज़ नॉट हियर। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, मुझे आप बात बता दो जो आपने कहनी है। और ये बाज़ औक़ात होता ही है, जब किसी दोस्त को कॉल करें तो उनका सरपरस्त फ़ोन उठाता है और वो आपसे पूछता है कॉल करने की वजह, आपका नाम, और ये लाजमी उसने कहना होता है कि वो मौजूद नहीं है, आपने जो कहना मुझे बता दीजिए। बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी बात ना हो, इससे वो ख़ुद भी पैगाम सुन लेते हैं और वो पैगाम आप तक भी पहुंचा देते हैं जिसको उसने पैगाम पहुंचाना हो। सिमिलरली ही इज़ नॉट हियर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक, यानी क्या आप उसे कहोगे कि मुझे कॉल करे, या आप उन्हें कह दीजिएगा कि मुझसे बात करें। कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जस्ट आस्क हिम टू कॉल मी बैक व्हेन एवर ही इज़ हियर, व्हेन एवर ही इज़ फ्री। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एट द एंड, इन द एंड यू कैन से थैंक्स फॉर कॉलिंग। Well guys, that was the part 1 and you should wait for the part 2, और इस लेक्चर का नाम होगा Other Ways to Say। Have a good time.